जय भीम जिंदाबाद। और 14 अप्रैल से एक दिन पहले है ये, यानी कि आज है 13 तारीख और मैं आया हूँ मेरे पैतृक गांव बाछमरी में। तो जो बदलाव आया है वो ये है। जब मैं छोटा था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई राजनीतिक समझ थी लेकिन मायावती वाली समझ थी खाली। और कल जब मैं बैठा गांव के लोगों के साथ में, तो जो समिति क्या होती है, किस तरह से एक दबाव समूह जिसे बोलते सीबीओ बना सकते हैं, और कैसे अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई जिसका फ़ायदा लोग उठाते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल, उसको पहचान लेना और फिर अपने हित में उसका इस्तेमाल करना। जाति की राजनीति कहिए, और कोई ज़रूरी नहीं कि इस बात से बुरा माना जाए, क्योंकि इस देश के अंदर में जाति बहुत बड़ी हकीकत है और वो दिखाई देती है, समझ में आती है। तो कल 14 अप्रैल है और यहाँ पूरी तैयारी चल रही है कि 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाए। मैं यहाँ शादी में आया हूँ, मेरे ताऊ के लड़के की शादी है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये जाति की राजनीति की जो चर्चा कल हुई, उस चर्चा से मैं सबको रूबरू ना कराऊँ तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस गांव में जो आबादी है पूरी की पूरी सारी दलित आबादी है। तो इस मूर्ति के लगने के पीछे भी इतिहास है। जो लग रही थी तो प्रधान जो है जनरल कास्ट का था, और वो कह रहा था कि एसडीएम एडीएम इसकी परमिशन लाओ, उसकी परमिशन लाओ, और उसके बाद में ये मूर्ति लग सकती है, अन्यथा मूर्ति नहीं लग सकती। फिर जेनजी जो बोलते हैं, नई उम्र की जो लोग हैं, जो अपनी राजनीतिक समझ को समझ रहे हैं और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से, कि किस तरह से उन्होंने उनके अधिकारों के लिए काम किया। वो गांव पीछे दिखाई दे रहा है। तो उन लोगों ने, क्योंकि ये ज़मीन प्राइवेट है, इनकी खुद की है, उन लोगों ने कहा कि हमें किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर हमारा मन है हमारे महापुरुषों का, जिन्होंने उनके उत्थान के लिए कार्य किया। बाबा साहब को वैसे केवल दलित आइडेंटिटी से जोड़कर मुझे लगता है कि छोटा कर देते हैं। बाकी उनके लेबर लॉ, महिलाओं के अधिकार और बाकी जो काम किए उन्होंने, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उससे छोटा करते। लेकिन फिर भी जो पहचान है, उस पहचान की राजनीति अब नई पीढ़ी को, नई युवा को समझ आने लगी है। ये अलग बात है कि जो दक्षिणपंथी जो संगठन है, उसमें भी जो राजनीति बदली है, तो उसमें भी वही लोग गए हैं। तो शायद वो उस धोखे की वजह से गए हैं, जो धोखा जो इनके तथाकथित नेता हैं उन लोगों ने दिया है। लेकिन धीरे धीरे फिर संगठित होंगे, और मुझे लगता है कि ये राजनीति वापस से ऊपर आएगी और दलित राजनीति अपनी पहचान को कायम करेगी और अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए और आगे बढ़ने के लिए लड़ाई लड़ेगी। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे यही कहना था।